आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। बिल्कुल ये लोग त्रिपुरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रेट सी हॉर्स के बारे में बात करें। फिश की प्रजाति है। वल्नरेबल कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इनको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया और साइट्स का जो अपेंडिक्स सेकंड है उसमें इनको रखा गया है। ठीक है, और देखिए 46 स्पीसीज सी हॉर्सेज की वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। उनमें से 12 जो हैं वो इंडो पैसिफिक एरिया में पाई जाती हैं, जिसमें से 9 प्यारे भारत में। ठीक है, प्यारा भारत हाउस है, घर है, यहां पे पाई जाती हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे। देखिए फिशिंग के बारे में जो बेसिक चीज है, जैसे कि फिशिंग जो है लेस इंटेंस है इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ द ओडिशा कोस्ट लाइन और एक्सटेंसिव फिशिंग ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए एज इट इज। बहुत बार एग्जाम में ऐसी चीजें मिलेंगी आपको। 10 अगर 8-10 क्वेश्चन बहुत आसान से पूछे जाते हैं, उनमें से आप देखिए 4 से 5 गलत ही करके आते हैं, ज्यादा थिंकिंग की वजह से, है ना। तो चीजों को बिल्कुल आसानी से देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम यहां पे बात करेंगे गाइज आसाम के जो मोई डैम्स हैं वो फिट हैं यूनेस्को की जो रिक्वायरमेंट है फॉर हेरिटेज साइट के लिए, वहां की सरकार के द्वारा ये बात कही गई है। तो बिल्कुल आपको मोई डैम्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये पिरामिड जैसे होते हैं और इनमें क्या है, मोर्टल्स रिमेन जो है होम रॉयल्टी के, वो यहां पे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए यूनेस्को का जो क्राइटेरिया है, 10 के आसपास क्राइटेरिया जो है इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। तो 10 के 10 थोड़ा सा सरसरी तौर पे एक बार निगाह मार लेना, मतलब देख लेना भाई, वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में यूनेस्को के बारे में जो बेसिक चीज है, जैसे कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका अगर मेनली पर्पज के बारे में हम लोग बात करें तो इसका मेनली पर्पज है बिल्ड करना पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए यूनेस्को का प्यारा भारत फाउंडिंग मेंबर्स है, ये भी पता होना चाहिए। और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लिस्ट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, बेस्ड इन पेरिस फ्रांस में ये है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को। जुलाई 2022 में हुआ था। 2022 से 26 का जो सर्कल है उसके लिए प्यारा भारत को इलेक्ट किया गया, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो कमेटी होती है ना, ये फिर ये लोग देखते हैं बाद में कि कौन सी क्या साइट को जो जिसका नॉमिनेशन एज आया है हेरिटेज साइट के लिए, तो उसको वो क्राइटेरिया फिलफिल करती है या नहीं करता, ये सब के लिए ये लोग देखभाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में। देखिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1969 में। 57 मेंबर कंट्रीज हैं, प्यारा भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी याद रखना। रशिया और थाईलैंड जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 4-5 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, लेकिन आपको रशिया के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि भाई है या नहीं है। ठीक है, जो चीज़ इतनी जो कंट्री या पावरफुल टाइप में होती है उनके बारे में तो जरूर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करके आराम से क्वेश्चन फिर एलिमिनेट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद में हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, जेदा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्या कोई साउथ अमेरिकन कंट्री इसका मेंबर है? जी हाँ बिल्कुल है, ये भी पता होना चाहिए। और सबसे जो खास बात है वो ये है, नॉट नेसेसरली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर बनने के लिए किसी देश का मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री होना बहुत जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ देश हैं, जैसे कि अगर हम स्पेशली बात करें ना तो बेनिन, कैमरून, गैबोन, गुयाना, आइवरी कोस्ट हो गया, मोजाम्बिक, सुरीनेम, टोंगो, युगांडा, ये जो देश है ना, ये ऐसे देश हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी देश नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर हैं। ठीक है गाइस, तो ये दिमाग में घुसा लेना ये बात को। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कब टाइफस के बारे में। अब देखिए गाइस, स्कब टाइफस के बारे में बात करें ना तो इंडिया इज वन ऑफ द हॉट स्पॉट फॉर स्कब टाइफस डिजीज विद एटलीस्ट 25% डिजीज बर्डन है। ठीक है, दूसरा देखिए ये जो डिजीज होती है ना, इसमें क्या होता है, सर में दर्द हो जाता है, बुखार होता है ना, मेंटली भी आदमी ठीक नहीं रहता, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये जो स्कब टाइफस इन्फेक्शन है डज नॉट कॉज टाइपिकल सिम्टम्स मेकिंग करेक्ट एंड अर्ली डायग्नोसिस डिफिकल्ट होता है, ये बिल्कुल याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया से ही बिल्कुल होता है। बैक्टीरिया का नाम ये है भैया, याद रखने का कोई इतना फायदा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए कि जो सेल है हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी जो है उसका और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स विदाउट 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, याद रखना 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर टू बी प्रोहिबिटेड आफ्टर 31 मार्च 2023 से बिल्कुल रोक लगा दी जाएगी इनकी बिक्री के ऊपर। ठीक है, बिना अगर 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर आपका हॉलमार्क, तो बिल्कुल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए पीसीएस का जो एग्जाम है उसमें वन लाइनर पूछ लेते हैं, जैसे कि इसकी अगर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी होगी तो एक ऐप है BIS केयर ऐप, उसके तहत इसकी ऑथेंटिसिटी को आप चेक कर सकते हैं। दूसरा हॉलमार्किंग जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई BIS
इसके द्वारा 2000 में 6 डिजिट का HUID जो नंबर है, ठीक है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2021 को, और मैंडेटरी हॉलमार्क किया गया था 23 जून 2021 से। ये बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है, PIB की न्यूज है भैया ये। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन रेलवे टू लॉन्च भारत गौरव ट्रेन टू नॉर्थ ईस्ट ऑन 21 मार्च 2023, याद रख सकते हैं बिल्कुल। और वर्ल्ड का फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली इंस्टॉल्ड ऑन द वाणी वरोरा हाईवे विदर्भ महाराष्ट्र के यहाँ पे। अब जिस बम्बू स्पीसीज का इसको बनाने में यूज किया गया है उसका नाम है बम्बूसा बाल्कोर, ठीक है। इसी के साथ गाइस देखिए, अगर आपका कोई भी सजेशन कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स सर्च करके भी डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।